साप बीछ के मंत्र है, जहर उतार न जाय। करा कस नारी के पाले, पोड़े काढ़ी करे जा खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साप बीछ का मंत्र है या दवाई है, उससे जहर उतर जाता है। लेकिन अगर विकट नारी के व्यक्ति पाले पड़ गया तो उसे कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उस व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाएगी। विकट नारी ऐसी होती है, कहा जाता है कि उनका भाग्य है जिनको अच्छी नारी मिल जाती है, अच्छी औरत मिल जाती है, लेकिन उनका दुर्भाग्य है जिनके विकट नारी मिलती है। कहा जाता है कि धन्य पुरुष राय और भाग करकसा नार मिली। हर ज्योति आवे कुदार मारी आवे, पैना दे ठड़ियाई। घर में देखे छूछ गगरिया, धावल पनिया जाई करकसा नार मिली। धन्य पुरुष राय और भाग करकसा नार मिली। पानी लैला बड़ा निकैला, बसिया भात बखाला। अबुकवा पीसा मोर गुनमीसा, तब हरवैया जैया करकसा नार मिली। धन्य पुरुष राय और भाग करकसा नार मिली। कहते हैं कि उस व्यक्ति का मनोधन्य है, व्यंग करते हैं सदगुरु कबीर साहब की धन्य पुरुष व भाग करकसा नार मिली। वास्तव में जिसकी करकसा नार मिल जाती है वो आदमी चैन से न मर सकता है, न तो चैन से जी सकता है। ये शिक्षा देते हैं कि अगर ऐसी औरत है तो अपने आप को सुधारे, अपने आप को समझे। कहा जाता कि नटखट खटिया कुदक्कर घोर, और नखरी में हरी विपत की ओर। कहते हैं कि अगर छोटा खटिया हो तो उस पर सोना नहीं बनता है, और अगर कुदक्कर घोर हो तो उस पर बैठना नहीं बनता है, और नखरी में हरी अगर मिल गया तो जीवन जीना नहीं बनता है। सदगुरु कबीर साहब इन सब बात शिक्षा पर कहते हैं। तो वास्तव में अगर विकट नारी के पाले व्यक्ति पड़ जाता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, और ये देखा भी जाता है। हमारा इतिहास बताता है कि राजा दशरथ की औरत जो कैकही थी, कैकही ने भगवान राम का राज तिलक होने वाला था। सुबह शाम को उसको पता चला, वो कोप भवन में चली जाती है, और जब पता चलता है दशरथ जी को तो कोप भवन में पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मनोहार करते हैं कि हे कैकही तुम बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। अगर कहो तो मैं किसको अपने राज से निकालना है और किसको बसाना है, किसको फांसी देना है और किसको फांसी से उतारना है, जो तुम कहोगी वो मैं कर दूंगा। देखिए कितना डरे हुए हैं राजा दशरथ जी। कैकही कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हम मुझे अपना दोनों वरदान चाहिए। 14 वर्ष के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे दो, और भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी दे दो। दशरथ जी जो देवासुर संग्राम में जिधर निकलते थे उधर भगेल मच जाती थी। उस देवासुर संग्राम में लड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को अब अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं और उस कैकही को पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे कैकही तुम भरत के लिए राज मांगी है, ठीक है, मेरा ही लड़का है, होशियार है, 14 वर्ष वो राज करे, लेकिन एक बात को मान जाओ कि राम के 14 वर्ष के लिए वनवास मत भेजो। बहुत कोमल है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, बुढ़ापे में 4 पुत्र हुआ, मुझे बहुत माया लगता है, तो तुम राम के वनवास मत भेजो। बदले में तुम चाहो तो मैं अपना सर काट के तुम्हारे चरणों में रख सकता हूँ। कहते हैं कि मांगो माथ अभय दे तो ही, राम विरह मत मारो मोही। कहते हैं कि मांगो तो मैं माथ दूंगा, लेकिन राम के विरोह में मुझे मत मारो, मैं बिना राम के मर जाऊंगा, एक पल जी नहीं सकता हूँ। दशरथ जी विलाप करते हैं, बिलखते हैं, लेकिन कैकही के दिल में थोड़ा भी दया नहीं आता है, थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। अपने पति को किस तरह जलील करती है। लिखा गया कि बिलखत राव विकल यही भांति, अपंख जार जिम गिरा संपाति। कहते हैं कि राजा दशरथ जी जमीन पर गिर के ऐसे ही बिलखते हैं जैसे संपाति और जटायु जब सूर्य को पता लगाने जा रहे थे, तो संपाति का जब पंख जरता है आकाश में तो बिलखते हुए वो गिरता है जमीन पर कराय कराय करके। ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ जी जमीन पर गिरकर बिलख रहे हैं, लेकिन इतनी कठोर है कि कहीं जरा भी दया नहीं मन में आती है और अपनी बात पर ही वही अड़ी रहती है। कहती है कि हम तो सुनते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई, लेकिन आप तो इस रघुकुल को कलंकित कर रहे हैं। वास्तव में उनकी हंसी उड़ाती है और नतीजा यही निकलता है कि राम और लक्ष्मण सीता तीनों का वनवास होता है।
जब साधु वेश धारण करके तीनों लोग पहुँचते हैं दशरथ जी के सामने तो दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो समझाते हैं उन्हें वशिष्ठ जी की, दशरथ जी आप इतना क्यों परेशान हैं। सुमंत जी समझाते हैं कि हे राजन, तुम तो विद्वान आदमी हो, फिर भी इतना मोह में क्यों हो, क्यों इस तरह विलाप करते हो। दशरथ जी कहते हैं कि सहन कोई कैसे करे इतना गहरा ठेस, अब पुत्र पिता के सामने धरा जोगिया भेष। कहते हैं कि बताइए, हमारे कुल की परंपरा थी कि 60 वर्ष के हो जाने के बाद पिता वनवास में जाता था, लेकिन एक ऐसा दुर्भाग्य है कि आज हमारा 18 वर्ष का पुत्र वनवास के लिए जा रहा है। मुझे कितनी दुख की बात है और इस दुख को मैं कैसे सह सकता हूँ। आखिर में एक दिन राम को वनवास जाने के बाद दशरथ जी का प्राण निकल जाता है। इन सभी बातों को देखकर सदगुरु कबीर साहब ने लिखा कि सांप बीच का मंत्र है जहर उतारन जाए, अब विकट नारी के पाले पड़े कार्य करेजा खाए। वास्तव में एक कवि भी एक बात लिखा कि नारी को खिलवाड़ न समझो पंडित विद्वान विचार गए, कहते तिरिया चरित्र के आगे विधाता भी हार गए। कहते हैं औरतों के तिरिया चरित्र के आगे अगर वो चरित्रहीन हो जाती है तो वास्तव में उनके आगे भगवान भी हार जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि भाई इस बात पर विचार करो। लेकिन इस बात से कुछ लोग ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब नारियों का अनादर करते हैं, उनका कदर नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक को देखना चाहिए। बीजक में वो अनेकों जगह नारी के सम्मान पे लिखते हैं, नारी का उन्होंने समर्थन किया है। वैसे वेद ऋषि शुरू में ही कह देते हैं कि नारी घर की ऐसी स्थान पर रहती है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। कहते हैं कि जैसे रथ का पहिया होता है और पूरा तिल्ली आकर धुर्रा में टिकी रहती है, जुड़ी रहती है, उसी तरह जो घर की औरत होती है तो रथ की पहिया की तरह धुर्रा होती है। पूरा परिवार उससे जुड़ा होता है। घर का अगर एक सदस्य बिगड़ जाए तो आम बात होती है, लेकिन घर की औरत अगर बिगड़ जाए, चरित्रहीन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए तो वास्तव में पूरा परिवार बिखर जाता है और उस घर का विनाश रखा रखाया रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी ऐसे नहीं है कि औरतों को अनादर करेंगे। पूरा बीजक में देखिए, वो भी धर्म ग्रंथ, कोई ग्रंथ उनसे बाकी नहीं था जो वो पढ़े नहीं थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में लिखते हैं कि एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भया निधारा, एक पुरुषा एक नारी तासे रची चार भव खानी, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अल्लाह राम के सो गुरु पीर हमारा। ये सारी औरतों के समर्थन में सदगुरु कबीर साहब लिखते हैं। कहते हैं कि ऐसो भरम बिगुड़ चन भारी, वेद कितेब दीन और दोखज को पुरुषा को नारी, माटी के घट साज बनाया नादे बिंद समाना, आ घट बिन से क्या नाम धरोगे या महक खोज भुलाना। कहते हैं कि कैसे तुम नारी को अनादर करते हो, उन्हें कैसे छोट समझते हो, क्यों हीन भाव से देखते हो। नारी का सम्मान, माटी का ये शरीर है, इस आत्मा को तुम क्या कहोगे, नारी कहोगे या पुरुष कहोगे। कहते हैं कि पंडित हृदय देखो विसारी को पुरुषा को नारी, सहज समान वो घट घट बोले वाकर चरित अनुपा, वाके नाम काल कई लोगे वाके बरन रूपा। कहते हैं कि शरीर में जो रमने वाला है उसे तुम क्या कहोगे, नारी कहोगे या पुरुष कहोगे। वो तो समान भाव से एक समान है। ये शरीर की बनावट से नारी और पुरुष आत्मा तो सबका एक जैसा है। तो सदगुरु कबीर साहब बीजक में नारियों का सम्मान करते हैं, उनका कदर करते हैं। ये पूरा बीजक में देख लिया जा सकता है। तो वास्तव में सदगुरु कबीर साहब कहीं पर अनादर की बात नहीं करते हैं। तो नारियों के विषय में ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वास्तव में ये मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब नारियों का अनादर करते हैं। और देख भी लिया जाए, सीता ने लंका में बैठ कर रोई तो पूरे लंका का विनाश हो गया। द्रौपदी ने कौरव के सभा में रोई, सीता का हरण हुआ तो लंका का विनाश हो गया। और द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ कौरव के सभा में तो पूरे कौरव का विनाश हो गया। वास्तव में नारी की अगर दुख गति होती है, दुख दिया जाता है, सताया जाता है, रुलाया जाता है, तो वास्तव में उस व्यक्ति का विनाश होता है, उस घर का विनाश होता है। और इस बात को सदगुरु कबीर साहब भली भांति पढ़े थे, वो जानते थे, उनसे कोई ग्रंथ बाकी नहीं था
कि जिसको वो नहीं जानते थे। इसलिए पूरे बीजक में इस बात को कहते हैं कि आधे बस पुरुष आधे बस जुई, कहते हैं कि आधा औरत है और आधा पुरुष है। इसलिए हमें विचार करें और इन बातों से एक शब्द से ये न समझ जाए कि सतगुरु कबीर साहब ने औरतों का अनादर किया है। उनका खुला किताब है, वास्तव में वो कहीं पकड़ आने वाली बात को नहीं। उनका दिल था, सबके प्रति सम्मान था, दया भाव था। इसलिए वो सतगुरु कबीर साहब अपनी बातों को लिखते हैं और इन बातों को विचार करना चाहिए। मैंने भी एक सम्मान में, औरतों के सम्मान में एक कविता लिखा कि नारी महत्ता न जाने कोई, बस बातें के बात बतियावल गई। नारी के गति उहे जग में जैसे पुअरा से धान लतियावल गई। कहीं नारी के नौरक बतावल गईल, कहीं नारी के जूती देखावल गई। कहीं नारी के माया लखावल गईल, खूब नारी के पूरी पकावल गई। कहीं नारी के नटई दबावल गईल, कहीं नारी के जिंदा जलावल गई। कहीं नारी के साड़ी उतारल गईल, कहीं नारी के साड़ी उतारल गईल, कहीं नंगे शहर में घुमावल गई। तो धन के खातिर धर्म के मेटावल गईल, या जो नारी के नर से घटावल गई। आज संसार में, समाज में औरतों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि आदमी धन के चक्कर में, दहेज के चक्कर में इतना दहेज बढ़ गया कि आदमी लड़का 2 चाहता है और लड़की 1 चाहता है। इसलिए लड़कियों का, औरतों का संख्या घटती जा रही है दिन पर दिन। तो धन के खातिर धर्म के मेटावल गईल, या जो नारी के नर से घटावल गई। छोड़ी के घरवा जे बाहर गई, कैसे बाड़ी वो घरवा न जानल गई। कहना कुमार के न मानल गई, इनके जिंदगी में दुखवा के सानल गई। तो सतगुरु कबीर साहब ने नारियों का सम्मान किया है और इस पूरे कबीर पंथ भी सम्मान करता है। जिनके मन में शंका है वो बीजक देख सकते हैं। वास्तव में सतगुरु कबीर साहब बड़े हृदय के थे, बड़े दिल के थे। आइए इसी के साथ मैं बाड़ी को समाप्त करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।